अब हमारा टॉपिक है बच्चों, ये भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अपने प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा, तो ये सारा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस फील्ड इज कंजर्वेटिव, ये हमने स्टडी करना है। मैं आपको जो पहले बताऊं, 11th में भी हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हमने बोला है कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव, दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव। अब डिफरेंस क्या है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जो याद रखना किन फोर्सेस को कंजर्वेटिव बोलते हैं, राइट। वो फोर्सेस जिन फोर्सेस को जब हम यूज़ करें तो वर्क डन निकालें, यानी वर्क डन निकालने के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है। जब हम कोई वर्क डन कैलकुलेट करें फोर्स लगाने से, राइट, वर्क डन कैलकुलेट करें फोर्स यूज़ करने से, तो वो वर्क डन सिर्फ डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड ना करे। सपोज दो पॉइंट्स है ए और बी, मैं ए से बी ए से जा सकता हूँ, मैं ए से बी ए से भी जा सकता हूँ, ए से जा सकता हूँ या फिर ए से जा सकता हूँ। हर एक केस में वर्क डन जब आप निकालेंगे तो इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी वर्क डन सेम आता है। जब मैं फोर्स यूज करूं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर पाथ पे डिपेंड ना करे, सॉरी, अगर फिर पाथ पे डिपेंड करे, पॉइंट्स पे डिपेंड ना करे, उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल के तौर पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का ये 11th में पढ़ा था कि अगर हम एक बॉडी ए से बी ले जाते हैं, सपोज ये यहाँ पे एक बॉडी है ए पे, इसको हमने यहाँ तक लिया, ए से बी, फोर्स लगानी पड़ी, वेट नीचे mg, वेट के बराबर फोर्स लगाए हमने और यहाँ तक लिया, कितना डिस्प्लेस हमने किया इसको h, ठीक। तो कितना हमने ए से बी तक वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कितनी लगानी पड़ी mg, नीचे और ऊपर जा रहे हैं आप, ओके, अपोजिट, तो दैट मीन्स माइनस h, तो वर्क डन हो गया mgh माइनस mgh। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है फोर्स नीचे है तो एंगल 180 आएगा, cos 180 -1 होता है। एक तो वो तरीका है, या तो सिर्फ, या तो फिर दूसरा आप बताओ कि आप फोर्स एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो गया, राइट। फिर आप इसी बॉडी को बी से ए गिराने दो, इसको नीचे आने दो, जब ये बी से ए को आएगा, राइट, तो उस केस में फोर्स नीचे, राइट, और डिस्प्लेसमेंट सेम इतनी आएगी, तो फोर्स कितनी है एम जी, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना एच, तो वर्क डन कितना किया नीचे आने के लिए एम जी एच, राइट। अब मैं ए से बी गया, बी से ए आया, W1 ऊपर जाने के लिए, W2 नीचे आने के लिए, बोलो टोटल वर्क डन इस क्लोज पाथ पे, ए से बी से ए, क्लोज पाथ पे कितना वर्क डन हुआ, mgh, सॉरी माइनस mgh प्लस mgh, नो वर्क डन, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कब कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, जब वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ 0 आए, राइट, तो उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तभी हमने बोला था कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि जब हमने यहाँ वर्क डन कैलकुलेट किया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना आया क्लोज पाथ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0, तो इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, यहाँ और यहाँ, वहाँ और यहाँ पे, देखो, राइट। इसी तरीके से
अब यहाँ देखो, अब मैंने 2 पॉइंट चूज किए ए और बी। मैं ए से बी कोई भी पाथ पे जाऊं तो फोर्स यूज करूंगा ना, तो वो फोर्स अगर सिर्फ ए और बी पॉइंट्स, दो पोजीशंस पे, इन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, उस फोर्स को आप बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे आपने यहाँ देखा। और क्लोज पाथ में फिर मैं ए से जाऊंगा बी, फिर बी से जाऊंगा ए, किसी भी पाथ से, इस पाथ से या इस पाथ से, जिस पाथ से मर्जी। ए से जाऊंगा बी, निकालूंगा वर्क डन से W1, बी से जाऊंगा ए, फिर निकालूंगा वर्क डन W2। जब मैं दोनों वर्क्स ऐड करूंगा, टोटल वर्क डन जो आएगा 0 आना चाहिए। अगर आया, समझना आपकी फोर्स क्या है, वो उसको बोलेंगे हम कंजर्वेटिव। तो एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। मैं अभी प्रूव करके दूंगा कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में टोटल वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ कितना निकला, 0, राइट। हाँ, एक चीज़ और देखो, वहाँ 11th में आपने ये भी पढ़ा था, आप ए से बी गए तो वर्क डन आपने निकाला, राइट, निकला जी mgh, ओके। फिर आप ए से गए, फिर ए से गए, फिर ए से गए, ए से गए, ए से, फिर ए से, फिर ए से, फिर ए से, फिर पहुंचे इसी हाइट पे, यहाँ जहाँ बी है, इस हाइट पे। देखो अब कितने पाथ देखो जरा, ये देखिए किन पाथों से आप जा रहे हो, ये देखो। तो अगर यहाँ वर्डन कैलकुलेट किया जाए यहाँ तक, ये डिफरेंट, तो वो भी सेम ही आता है mgh। उसका मतलब पाथ पे डिपेंड ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करती, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोर्शन पे डिपेंड करती है। तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने बोला था कंजर्वेटिव फोर्स, 11th में हमने पढ़ा है। अब हमने 12th में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सेम लॉजिक यूज करना है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज करें, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएं किसी भी पाथ से, राइट, तो वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ, ए से अगर मैं जाऊं, ए से बी जाऊं, बी से ए जाऊं, अगर वर्क डन टोटल 0 आता है तो मेरी फोर्स कहलाएगी कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नहीं आता है तो फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स को मैं प्रूव करूंगा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। तो ऐसी फोर्स जो सिर्फ पोजीशंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। चलिए प्रूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए, ए और बी। हम फील्ड के अंदर हैं, हम फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड में ही फोर्स होती है बच्चों। तो 2 पॉइंट्स मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सेलेक्ट किए, ए और बी, ठीक है बच्चों। अब मैं जाऊंगा, पाथ सेलेक्ट किए मैंने, ये जाऊंगा ए से बी, फिर आऊंगा इस पाथ से बी टू ए। जब ए से बी फर्स्ट पाथ से मैं गया तो मैं निकालूंगा वर्क डन। फिर बी से ए आऊंगा, पाथ सेकंड, फिर निकालूंगा वर्क डन। जब मैं इस क्लोज पाथ पे वर्क डन निकालूंगा, टोटल दोनों वर्क्स को मैं ऐड करूंगा, तो टोटल वर्क डन अगर मेरा कितना आया बच्चों, 0, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि फोर्स जो मैं यूज यहां कर रहा हूं, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो लेट अस डू इट, वेरी सिंपल। चलिए बच्चों देख लीजिए, मैंने अब 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेलेक्ट किए, ए बी। बच्चों मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया और ए से चला गया, ध्यान रखना, बी। बच्चों जो मैंने नोट्स आपको पहले दिए हैं, ये क्वेश्चन उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। जो मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है वो वाला करिएगा, वही मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत आसान है। ए से बी में जाऊंगा, कि टेस्ट चार्ज को ले जाऊंगा ए से बी इस पाथ से। बोले मैंने वर्क डन कितना किया, वो हम लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वो हम ए से लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली। और ये देगा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ए और बी। याद रखना फील्ड के अंदर हैं दोनों पॉइंट्स। तो मैं ए से बी जा रहा हूँ एक टेस्ट चार्ज को लेके, तो वर्क डन में कितना करूंगा वो निकालना है। सो वो ऐसे लिखेंगे हम, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज
फ्रॉम ए टू बी, और ये देगा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। लिखेंगे क्या, वी बी माइनस वी ए। डन। अब बच्चों मैं सेलेक्ट करता हूं दूसरा पाथ जो मैं बी से ए की तरफ आता हूं। लीजिए मैं ये ए से आ गया, ये डिफरेंट पाथ की नहीं। तो लीजिए अब बी से उसी टेस्ट चार्ज को मैंने लाया, तो कितना वर्क डन करूंगा, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, शाबाश, कितना होगा, वो होगा वी ए माइनस वी बी, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। डन, गुड। सो दिस इज फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकंड पाथ। लेकिन क्या क्लोज पाथ बना, हाँ। तो अगर मैं अब इन दोनों को बच्चों ऐड करूं, व्हाट आई गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे मिलेगा बच्चों वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज अलोंग ए पाथ ए बी ए, क्या क्लोज मिला, क्लोज पाथ पे मूविंग ए टेस्ट चार्ज, यानी ए बी ए, इज इट क्लोज, राइट। तो ये बराबर होगा, शाबाश, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड तो कर रहे हो। तो जब आपने ऐड किया तो वर्क डन निकलेगा ए टू बी बी टू ए टू बी बी टू ए टू बी बी टू ए, राइट। सो आएगा वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। जो जरा गौर से देखो, बहुत कैंसिल हो जाते हैं ये, प्लस वी बी माइनस माइनस वी प्लस वी ए, तो व्हाट इज वर्क डन, 0। No work is done in moving a test charge along a closed path in an electric field, right? Such field is called conservative field. Such forces are called conservative force. So what is total work done then? 0. So no work is done in moving a test charge along any closed path in an electrostatic field, right? Work done only depends upon initial and final position, नॉट ऑन द पाथ। सो ये इसको बच्चों हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क डन ऐसे लिख सकते हैं हम, वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, ये भी एक्सप्रेशन है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो ये था शॉर्ट टाइप का एक और क्वेश्चन कि प्रूव करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो हमने प्रूव कैसे किया कि अगर कंजर्वेटिव, हम तब कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फोर्स को कंजर्वेटिव, अगर वर्क डन एक टेस्ट चार्ज को क्लोज पाथ पे उसको मूव कराने में वर्क डन टोटल 0 आता है, तो वो फोर्स कहलाएगी कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये था बच्चों शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन।